नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह रब तबारक व तआला आप तमामी नाज़रीन किराम को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। नाज़रीन किराम, आज हम और आप इस वीडियो में सीखेंगे कि ईद उल फित्र की नमाज यानी ईद की नमाज किस तरह अदा की जाती है। ईद उल फित्र में कितनी रकातें होती हैं। ईद उल फित्र की जो नमाज होती है उसकी नीयत तरह करनी है, कितनी तकबीरें उसमें पढ़ी जाती हैं। तो नाज़रीन किराम, एकदम आसान तरीका ईद उल फित्र की नमाज का इस वीडियो में सीखेंगे। तो अगर आप तमामी नाज़रीन किराम चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करें, ताकि इस वीडियो में इंशाअल्लाह अज़ीज़ मैं एकदम आसान तरीका ईद उल फित्र की नमाज़ पढ़ने का बताऊंगा। बहुत अगर आप ये वीडियो गौर से देख लेंगे, गौर से सुन लेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपको ईद उल फित्र की नमाज के दिन किसी दिक्कत और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन किराम, जब हम और आप ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, अब ईदगाह में पहुंच गए, नमाज का वक्त हो चुका, तो आप तमामी नाज़रीन किराम को जमात से पहले नीयत करनी है। तो नीयत के बारे में आप तमामी नाज़रीन किराम को बता दूं कि अब नमाज ईदैन यानी ईद उल फित्र की नमाज पढ़ने के लिए आप जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, सब लोग पढ़ने की तैयारी कर लिए हैं। तो आप तमामी नाज़रीन किराम को भी अब सब लोग नियत करेंगे, इमाम नियत करेगा, आपको भी नियत करना है। तो नियत फिर मैं आप तमामी नाज़रीन किराम को बता दूं कि नियत जो है वो दिल के पुख्ता इरादे को कहते हैं। अगर आपके दिल में पक्का इरादा है ईद उल फित्र की नमाज या किसी भी नमाज के लिए ज़ुबान से नियत करना ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि अगर आप ज़ुबान से नियत नहीं करेंगे, आपके दिल में पुख्ता इरादा पक्का इरादा हो कि हम जो नमाज पढ़ने जा रहे हैं, जैसे कि आप ईद उल फित्र की नमाज अदा करने जा रहे हैं, तो आपके दिल में ईद उल फित्र की नमाज का पक्का इरादा होना चाहिए। अगर आप ज़ुबान से नियत ना करेंगे तब भी आपकी नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर आपके दिल में पुख्ता इरादा नहीं है और आप नियत मान ले तो आप नमाज पढ़ें तो आपकी नमाज नहीं होगी। तो नाज़रीन किराम, और ज़ुबान से जो नियत करना वो मुस्तहब है। नियत किस तरह करनी है? नियत इस तरह करनी है, समाअत कर लें आप लोग। नियत इस तरह करनी है, नियत की मैंने 2 रकत नमाज ईद उल फित्र वाजिब 6 तकबीरों के वास्ते अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के मुहमिना तरफ काबा शरीफ के अल्लाहु अकबर दोनों हाथों को दोनों कान की लौ तक ले जाएंगे और अल्लाहु अकबर कहते हुए नाफ के नीचे बांध लेंगे। नाफ के नीचे बांधने के बाद इमाम सना पढ़ेगा, सिलो आवाज में आपको भी सना पढ़नी है। इमाम सना पढ़ेगा, आपको भी सना पढ़नी है। सना पढ़ने के बाद अब यहाँ पर गौर कीजिएगा कि आपको इमाम 3 तकबीर कहेगा, आपको भी 3 तकबीर कहना है। दोनों हाथों को इमाम दोनों कान की लौ तक ले जाएगा और छोड़ देगा। आपको भी दोनों हाथों को दोनों कान की लौ तक ले जाना है इस तरह करके, और उसके बाद फिर छोड़ देना है। फिर दूसरी तकबीर इसी तरह करेगा इमाम, आपको भी इसी तरह दूसरी तकबीर करना है। फिर तीसरी तकबीर जब कहेगा, तीसरी तकबीर में दोनों हाथों को दोनों को कान की लौ तक ले जाएगा और ले जाने के बाद नियत बांध लेगा। आपको भी नियत बांध लेनी है। 2 में नियत नहीं बांधनी है, 2 में हाथ छोड़ देना है और तीसरी में अल्लाहु अकबर कहते हुए नियत बांध लेनी है। फिर इमाम क़िरात करेगा, यानी अल्हम्दु शरीफ यानी सूरह फातिहा पढ़ेगा, यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन पढ़ेगा। फिर उसके बाद कोई सूरत मिलाएगा। कोई सूरत मिलाने के बाद इमाम रुकू में जाएगा, आपको भी रुकू में जाना है। रुकू में जाने के बाद आप तमामी नाज़रीन किराम को तस्बीह पढ़नी है। तस्बीह ये पढ़नी है, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम, सुब्हान रब्बियल अज़ीम। इमाम खड़ा होगा, आपको भी उसके साथ खड़े हो जाना है। फिर उसके बाद इमाम सजदे में जाएगा, आपको भी सजदे में चले जाना है। सजदे में जाने के बाद आपको तस्बीह पढ़नी है, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला, सुब्हान रब्बियल आला।
امام بیٹھ جائے گا آپ کو بھی بیٹھ جانا ہے، پھر امام سجدے میں جائے گا آپ کو بھی سجدے میں جانا ہے، پھر وہی تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ پھر اس کے بعد آپ تمامی ناظرین کرام کو امام کھڑا ہوگا، پھر آپ کو بھی کھڑے ہو جانا ہے، پھر اس کے بعد امام نیت باندھ لے گا آپ کو بھی نیت باندھ لینی ہے، پھر اس کے بعد امام قرأت کرے گا اور سورہ فاتحہ پڑھے گا، الحمدللہ رب العالمین پڑھے گا، اس کے بعد پھر کوئی سورت ملائے گا، کوئی سورت ملانے کے بعد اب یہاں پر غور کرنے کا مقام ہے، غور کیجئے گا یہاں پر اب امام 4 تکبیر کہے گا۔ اس سے پہلے پہلی رکعت میں قرأت کرنے سے پہلے تکبیر پڑھنی ہے، 3 تکبیریں پہلے کری جاتی ہیں، اور دوسری رکعت میں قرأت کرنے کے بعد 4 تکبیریں کہی جائیں گی۔ تو آپ 4 تکبیر جب امام سورہ فاتحہ پڑھ لیا، کوئی سورت ملا لیا، اب وہ تکبیر کہے گا آپ کو بھی تکبیر کہنا ہے، دونوں ہاتھوں کو دونوں کان کی لو تک لے جائیں گے اور لے جانے کے بعد چھوڑ دیں گے، نیت نہیں باندھنا ہے، آپ کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر دوسری تکبیر اسی طرح کرنی ہے، دونوں ہاتھوں کو دونوں کان کی لو تک لے جائیں گے، چھوڑ دیں گے۔ تیسری تکبیر بھی اسی طرح کرنی ہے، دونوں ہاتھوں کو دونوں کان کی لو تک لے جائیں گے اور چھوڑ دیں گے۔ پھر چوتھی تکبیر کہتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو دونوں کان کی لو تک لے جائیں گے اور اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے۔ رکوع میں جانے کے بعد آپ تمامی ناظرین کرام کو وہی تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم۔ پھر اس کے بعد امام کھڑا ہوگا آپ کو بھی کھڑے ہو جانا ہے، پھر امام سجدے میں جائے گا آپ کو بھی سجدے میں چلے جانا ہے، پھر اس کے بعد آپ کو وہی تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ امام بیٹھ جائے گا آپ کو بھی بیٹھ جانا ہے، پھر اس کے بعد امام سجدے میں جائے گا، سجدہ کرے گا آپ کو بھی سجدے میں چلے جانا ہے، پھر اس کے بعد یہی تسبیح پڑھنی ہے سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ امام بیٹھ جائے گا آپ کو بھی بیٹھ جانا ہے، پھر اس کے بعد تحیات درود ابراہیمی اور کوئی دعائے معصورہ پڑھنے کے بعد امام سلام پھیرے گا، آپ کو بھی وہی چیزیں پڑھ کر کے اور سلام پھیر دینا ہے۔ تو یہ ہے عید الفطر کی نماز کا مکمل اور آسان طریقہ۔ تو امید ہے کہ آپ تمامی ناظرین کرام ویڈیو کو بہت آسان طریقے سے سمجھ لیے ہوں گے۔ آسان طریقہ جو میں نے بتایا عید الفطر کی نماز کا وہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو آپ تمامی ناظرین کرام اگر چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل MS دینی باتیں کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ضرور سے دبا دیں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے، اور ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے پاس شیئر ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔